हेलो दोस्तों, मैं आशीष श्रीवास्तव आज आपको पुरानी सीरीज को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि कोर्ट में अपीयरेंस के लिए क्या क्या चीजें कोर्ट इशू कर सकता है। हमने लास्ट वीडियो में देखा सम्मन, वारंट और अब हम देख रहे हैं प्रोक्लेमेशंस और अटैचमेंट अर्थात डिक्लेरेशंस और कुर्की, उद्घोषणा और कुर्की। सेक्शन 82 से 86 तक प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट की बात की गई है। आइए हम जानते हैं सेक्शन 82 में उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन कैसे जारी की जाएगी। जब कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है किसी व्यक्ति के खिलाफ और वह व्यक्ति वारंट से बच रहा है या फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है, तो न्यायालय एक प्रोक्लेमेशन रिटर्न में पब्लिक कराएगा, उद्घोषणा जारी करेगा और सामने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि 30 दिन के अंदर वो न्यायालय में हाजिर हो जाए। आइए हम देखते हैं प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा जारी कैसे की जाएगी। जिस व्यक्ति के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी की गई है तो उसके टाउन, उसके विलेज में जहां वो रहता है सार्वजनिक रूप से रीड या पढ़ी जाएगी। वह व्यक्ति जहां वो रहता है उसके घर के स्थान में एक नोटिस चिपका दिया जाएगा या फिर कोर्ट के ऐसे नोटिस बोर्ड में भी चिपका दिया जा सकता है। यह वहां के जो भी दैनिक समाचार पत्र हैं, जो भी डेली न्यूज़पेपर है, वहां पे भी पब्लिश कराई जा सकती है। माना जाएगा डिक्लेरेशंस जारी हो गई है, प्रोक्लेमेशंस जारी हो गया है। इसके बाद न्यायालय चाहे तो 82 क्लॉज 4 के तहत प्रोक्लेमेंटर ऑफेंडर भी घोषित कर सकती है, अर्थात उद्घोषित अपराधी भी घोषित कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति ने इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 302, 304, 364, 367, 392, 393, 394 ऐसी तमाम सेक्शन है 82 क्लॉज 4 में, जहां पर न्यायालय प्रोक्लेमेंटर ऑफेंडर घोषित कर सकती है, उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकती है। यदि एग्जाम में प्री में यह क्वेश्चन आए प्रोक्लेमेंटर ऑफेंडर डिक्लेयर कोर्ट कहां कर सकती है, तो 82 के क्लॉज 4 में उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकती है। आइए हम बात करते हैं अटैचमेंट की कुर्की की। जब डिक्लेरेशन जारी हो गया है, प्रोक्लेमेशन जारी हो गई है, इशू हो गया है और वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ है 30 दिन के अंदर, तो न्यायालय उसकी मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों अटैच कर सकता है। अब प्रश्न यह है, क्या डिक्लेरेशन के साथ प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, अर्थात प्रोक्लेमेशन के साथ साथ प्रॉपर्टी कुर्की या अटैच की जा सकती है? तो की जा सकती है यदि न्यायालय को एफिडेविट द्वारा या सफिशिएंट ग्राउंड मिल जाता है कि व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने वाला है या व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को न्यायालय की जुडिक्शन से बाहर रिमूव करने वाला है, हटाने वाला है, तो न्यायालय डिक्लेरेशन प्रोक्लेमेशन के साथ साथ प्रॉपर्टी अटैच भी कर सकता है। हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी अटैच कैसे की जाएगी। सबसे पहले प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी सीज करके, सीजर द्वारा, दूसरा पोजेशंस लेके, या तीसरा रिसीवर अपॉइंटमेंट करके या डिलीवरी द्वारा परिधान करके प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। यदि प्रॉपर्टी जिले के बाहर है तो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि प्रॉपर्टी रेवेन्यू देने वाली है तो प्रॉपर्टी कलेक्टर के माध्यम से, उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रॉपर्टी में ऑब्जेक्शंस और क्लेम कौन करेगा? तो सेक्शन 84 के अनुसार वह व्यक्ति ऑब्जेक्शन और क्लेम कर सकता है जो प्रोक्लेमेंटर ऑफेंडर से भिन्न व्यक्ति हो, उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति हो और 6 मंथ के अंदर अटैचमेंट के 6 महीने के अंदर प्रॉपर्टी में ऑब्जेक्शन और क्लेम किया जा सकता है।
यदि 84 में क्लेम और ऑब्जेक्शंस की एप्लीकेशंस कैंसिल हो गई है या आवेदन नामंजूर कर दिया गया है, तो वो 1 साल के अंतर्गत वाद ला सकता है, केस ला सकता है सेक्शन 84 के अनुसार। बाद सेक्शन 85 में 6 मंथ के अंतर्गत कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है और क्लेम और ऑब्जेक्शंस की एप्लीकेशंस को निपटारा कर दिया गया है, फिर भी कोई व्यक्ति नहीं आया है, तो पूरी प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसे सेल कर सकती है, उसे रिलीज कर सकती है और उसे वापस भी कर सकती है। यदि 2 साल के अंतर्गत वह व्यक्ति आ जाता है और अपना सफिशिएंट ग्राउंड देता है कि वो नहीं आया था किसी कारणवश और न्यायालय ऐसे सफिशिएंट ग्राउंड को मान लेता है, तो प्रॉपर्टी वापस उसको दे दी जाएगी। यदि सेल कर दी गई है तो अटैचमेंट के खर्च काटने के बाद प्रॉपर्टी उसको दे दी जाएगी। सेक्शन 86 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से सिविल जज का क्वेश्चन बनता है कि यदि 85 में 2 साल के बाद यदि वो बंदा आया है और उसे जितना पैसा मिलना चाहिए था, जितनी प्रॉपर्टी मिलना था, वो प्रॉपर्टी नहीं मिली है या उसने एप्लीकेशंस दी थी, उसकी एप्लीकेशन 85 में कैंसिल हो गई है या डिसमिस हो गई है, नामंजूर हो गई है, तो वो अपील कर सकेगा। और ये अपील 86 में कहां होगी? जहां पर जनरली फर्स्ट कोर्ट में अपील होती है, जहां पर उससे सीनियर कोर्ट है उसी कोर्ट में अपील होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा अटैचमेंट और कुर्की का पूरा वीडियो। तो न्यायालय किसी व्यक्ति के अपीयरेंस के लिए निम्नलिखित चीजें इशू कर सकता है: सम्मन, वारंट, डिक्लेरेशन, प्रोक्लेमेशन या प्रॉपर्टी का अटैचमेंट। तो ये रहा पूरा आपको एक न्यायालय में अपीयर होने के लिए क्या क्या चीजें जारी की जा सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे अपन सीआरपीसी की सीरीज। धन्यवाद।